हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है वो है जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि महाराष्ट्र सेट का 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स। आपको एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बतानी है इस क्वेश्चन में। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करता है। बट यहाँ हमें क्या देखना है, आप यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे आर ग्रुप से चेक करनी है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ये स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जितनी मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, या हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर ग्रुप अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो आपको आर ग्रुप देखना था, सबसे ज्यादा आर ग्रुप आप देख सकते हैं इसमें है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने आर ग्रुप है, 4। यहाँ 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड वाले की। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें थर्ड वाले की सबसे ज्यादा हो। तो फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें थर्ड वाले की सबसे ज्यादा है, बाकी में देखो नहीं है। तो बस अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से चलेंगे, गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको ना सेट एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। आप सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना, बस आपको ना ये आंसर, जैसे आपको पता चल गया कि ये ना आंसर 3 करेक्ट होने वाला है, तो आपको ऑप्शन चेक करना था कि थर्ड का सबसे ज्यादा किस में दिया है। तो हमने चेक किया तो ऑप्शन एक ही ऐसा है, तो बस हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं आपको कुछ आता नहीं आता है, बट आपको ना अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए कि आपकी आपकी वहाँ अप्रोचिंग देखी जाएगी कि आप क्वेश्चन को कितने जल्दी अप्रोच कर पाते हैं। क्योंकि टाइम हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, लेंथी पेपर हो तो टाइम कम पड़ जाए। तो आपको ना टाइमली क्वेश्चन करना है, जैसे यहाँ आपने चेक कर लिया था, अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, हो गया था सॉल्व, इसको ना खत्म करती ये, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन 4। इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर केमिस्ट्री के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बट इसको हम पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम इसकी एक ट्रिक भी सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो ट्रिक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका जो मोटो होना चाहिए, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके करेक्ट हो। तो इसमें आपको क्या बताना है, बेसिसिटी। अभी देखो बेसिसिटी जो है, एमीन की बेसिसिटी, ये किस पे डिपेंड करती है, बेसिसिटी ऑफ एमीन ये डिपेंड करती है फेज पे, कि गैसियस फेज में पूछा गया है या फिर एक्वस फेज में पूछा गया है। अभी हमें पता है कि बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी ज्यादा बेसिसिटी। देखो ये लोन पेयर है, अभी यहाँ ना सब में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये ये सबके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है। बट यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी तो सबसे लास्ट में होने वाली है। तो सबसे लास्ट में किसकी, फर्स्ट की सबसे लास्ट आएगी, ऐसा ऑप्शन एक ही दिया है, ये आंसर सी हो जाएगा। बट हम इसका पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर 2 लगे, यहाँ पर 3 लगे, मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर तो है, बट ये किसके लिए, गैसियस फेज के लिए, गैसियस फेज। और जब तक आपसे स्पेशली मेंशन करके ना दिया जाए गैसियस फेज, आपको मान के चलना है कि आपको एक्वस फेज का बताना है। ये तो हमने जो निकाला ये गैसियस फेज का निकाला, बट उन्होंने कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है गैसियस फेज।
तो हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमें जो आंसर बताना है वो एक्वस फेज के लिए बताना, और एक्वस फेज के लिए आंसर ये नहीं आता है, इसके लिए दूसरा ऑर्डर आता है, क्योंकि एक्वस फेज में यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं। जब भी एक्वस फेज का आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 फैक्टर्स चेक करने होंगे फॉर एक्वस फेज। कौन कौन से? फर्स्ट तो आपको देखना होगा इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल है, मिथाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। तो हम यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। सेकंड हम चेक करेंगे एक्वस फेज में बताना है, तो हमें यहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखना होगा, क्योंकि एक्वस फेज है तो सॉल्वेशन इफेक्ट भी काम करेगा। थर्ड आता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर तो इनकी बेसिस पे आपको बताना है। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा? अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इंडिविजुअल देखें अगर, तो इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पे 3 आई लग रहा है, टर्सरी में यहाँ पे कितने आई लग रहे हैं? टर्सरी में यहाँ पे 3 प्लस आई सबका अपना आई इफेक्ट होगा ये। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? टर्सरी का। सबसे ज्यादा किसका होगा? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। ये इंडक्टिव इफेक्ट। अब सॉल्वेशन का देखना है, तो सॉल्वेशन इफेक्ट होता क्या है इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास अभी क्या है? RnH2, ठीक है। सॉल्वेशन में ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? NH3 प्लस आयन, ये बना देगा। तो इसके पास कितने H प्लस आयन हो गए? 3, H प्लस H। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 1, यहाँ पे 2, और एक यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। यहाँ आप देखें R2NH। तो ये सॉल्वेशन के बाद इसके H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? RNH2 प्लस। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? 2। यहाँ N, एक H लगा है, एक यहाँ हो जाएगी, और एक H यहाँ लगा है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। और टर्सरी में क्या आ जाएगा? N, मतलब यहाँ पे एक ही H आएगा, H प्लस आयन आफ्टर सॉल्वेशन, और क्या बनेगा? एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? सॉल्वेशन इफेक्ट को देखा तो हमने क्या देखा कि पहले हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हुई? प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, और देन टर्सरी में, ये आया, ठीक है। अब हमें देखना है स्टेरिक इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट किस में है? टर्सरी में, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट टर्सरी में, तो ये इजिली लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। और बेसिसिटी का मतलब होता है डोनर एबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो टर्सरी सबसे लास्ट आ जाएगा, देन सेकेंडरी, प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा। अब आपको इन तीनों को एक साथ देखना है एक्वस फेज में। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? सॉल्वेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा? सॉल्वेशन का और इंडक्टिव का। आपको अभी स्टेरिक को सबसे लास्ट में रख देना है, स्टेरिक इफेक्ट को आपको सबसे लास्ट में रख देना है। आपको किसको देखना है? इंडक्टिव को और सॉल्वेशन को। और इंडक्टिव सॉल्वेशन का अगर हम कंबाइन इफेक्ट देखें तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? सेकेंडरी का, क्योंकि इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। फिर किसका आएगा? प्राइमरी का, क्योंकि इसमें 1 इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस क्या है? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉल्वेशन इफेक्ट भी इसका ठीक है। और टर्सरी का सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है? स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ स्टेरिक इफेक्ट लगने के कारण इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इजीली डोनेट नहीं कर पाता है ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। तो टर्सरी की मतलब टर्सरी का सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा होगा सेकंड वाले का, सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी अमीन का, फिर होगा प्राइमरी अमीन का, और फिर होगा टर्सरी अमीन का। तो सबसे ज्यादा हमें देखना है थर्ड वाले का। किसमें दिया? ऑप्शन थर्ड में, फिर सेकंड का मतलब प्राइमरी का, तो ये फिर टर्सरी का, और अमोनिया का सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। तो ये था मिथाइल एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। गैसियस में तो हम डायरेक्टली यही देखेंगे कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के।
तो आपका टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा मोर बेसिक होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, बट एक्वस फेज में आपको इंडक्टिव, सॉल्वेशन, स्टेरिक को देखना है, को हमें लास्ट में देखना है। सबसे पहले हमें इंडक्टिव और सॉल्वेशन इफेक्ट को देखना है, जिसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी अमीन पहले आ जाता है, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। टर्सरी स्टेरिक इफेक्ट के स्टेरिक इफेक्ट होने के कारण टर्सरी अमीन सबसे पीछे चला जाता है, क्योंकि ये इजीली लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इसको हम एक ट्रिक से समझ लेते हैं। जब तक आपको गैसियस फेज मेंशन करके ना दी हो, आपको ये मान के चलना है कि आपको एक्वस फेज का पूछा गया है। 3 मिथाइलमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर आता है टर्सरी अमीन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है, इस पे मिथाइल के प्लेस पे क्या लगा देते हैं, इथाइल, ईटी लगा देते हैं। ईटी का मतलब क्या है, CH3CH2 इथाइल ग्रुप। और क्या यहाँ पे सेकेंडरी अमीन ही रहेगा, 2 इथाइल ग्रुप आ जाएंगे, और यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप आ जाएंगे। इसमें बताना है आपको। तो देखो, इसको ऐसे याद रख लेना कि मिथाइल क्या है, इथाइल से छोटा ग्रुप है। इसको ऐसे याद रख लेना कि मिथाइल जो है इथाइल से स्मॉल है, तो इसको 2 1 3 याद रखना। अमोनिया तो दोनों में सबसे लास्ट में जाएगा, बट उसके पहले अगर कंफ्यूजन हो तो इसको 2 1 3 से याद रखना। और इथाइल के केस में इथाइल क्या है, लार्ज है एज कंपेयर मिथाइल से, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 3 1, और फिर अमोनिया। समझ में आया। बड़े ग्रुप के लिए आपको बड़ा नंबर पहले लेना है, और छोटे ग्रुप के लिए आपको छोटा नंबर पहले लेना है। 2 तो सब दोनों में ही आगे रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा 1 और 3 में। तो जब भी मिथाइल का पूछा जाए तो मिथाइल क्या है, स्मॉल ग्रुप है, तो आपको स्मॉल नंबर को आगे रखना है। और इथाइल का पूछा जाए तो इथाइल क्या है, बड़ा ग्रुप है, तो आपको यहाँ बड़े नंबर को आगे रखना है। तो यहाँ 2 3 1, अमोनिया तो दोनों में ही पीछे रहेगा, और यहाँ 2 1 3। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, इस क्वेश्चन में बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो फास्टेस्ट टोटोमराइजेशन, किस में टोटोमराइजेशन फास्ट होता है। फास्ट टोटोमराइजेशन बताना है किस में होता है। तो देखो, टोटोमराइजेशन में क्या है कि जो कीटो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है इनॉल में, और इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है कीटो में। कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन होता है। अभी इसमें सभी में क्या है, कीटो फॉर्म है, तो ये क्या बनाएगा, इनॉल बनाएगा। तो देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही देखें, ये कुछ इस तरीके से, जब इसमें कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन होगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये फिनॉल। तो ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें एक 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और आफ्टर टोटोमराइजेशन एक और बॉन्ड आ गया, और ये अभी क्या बन गया, एरोमेटिक सिस्टम। आफ्टर टोटोमराइजेशन ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए। देखो, बी में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, सिंपल क्या बनता है, ये। तो ये तो नहीं होने वाला था, उतना स्टेबल नहीं होता, ये भी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि एरोमेटिक नहीं बनता। टोटोमराइजेशन के बाद ये भी एरोमेटिक नहीं बनता। एरोमेटिक सिर्फ एक ही बनता, वो भी ऑप्शन ए में दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। एसिडिटी बतानी है इस क्वेश्चन में आपको। तो एसिडिटी जो है, अभी मैंने बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एसिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिटी। अभी देखो, आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा, देखो, एसिडिक का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। तो जिसमें आएगा ये, जिसमें COOH एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हो, ये तो मोर एसिडिक हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ ओ COOH दिया है, ऑप्शन 1 में एंड 2 में, ये है। सेकंड थर्ड में नहीं है, तो पहले हम इन दोनों में डिसाइड करते हैं। तो देखो, मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है और एसिडिटी को डिक्रीज करता है। एसिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, तो इसका नहीं होने वाला सब। ठीक है, तो इन दोनों में हमने कंपेयर कर लिया है कि इन दोनों में से पहले क्या होगा, ऑप्शन 1, फिर क्या होगा 2। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है थर्ड फोर्थ में। भले ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है, बट उसका के ऊपर क्या लगा है, COOH, और ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड, मोर एसिडिक होता है COH ग्रुप। तो इन दो को हमने कंपेयर किया तो फर्स्ट वाला आ गया, देन सेकंड। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड में से बताना है। अब यहाँ पे क्या लगा है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है। फोर्थ वाले को अगर हम देखें तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, तो फोर्थ सबसे लास्ट आ जाएगा और थर्ड सबसे आगे। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी नेम बताना है, यहाँ पे क्या लगा है, मिथाइल, यहाँ पे क्या लगा है, इथाइल, ऐसे लिख देती हूँ CH2CH3, और यहाँ पे क्या लगा OH। फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं हम OH को, क्या है ये, साइक्लोहेक्सिनॉल है ना। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये लगा है मिथाइल, ये लगा है इथाइल, और ये तो हमारा क्या है, OL है ना, साइक्लोहेक्सिनॉल है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको लास्ट में साइक्लोहेक्सिनॉल दिख रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए फॉर आंसर, और ये दोनों क्रॉस कर लीजिए। अब ये क्या है, इथाइल कितने पे, अब ये इसको अगर हमने फंक्शनल ग्रुप माना है तो इससे नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो इथाइल को तो बन जाएगा नहीं। अब IUPAC में क्या कर सकते हैं, हम अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो हमें अल्फाबेटिकली चलने से ये पता चल गया कि जो इथाइल है, ई पहले आता है फिर एम आता है, तो मतलब इथाइल पहले आने वाला है। 3 इथाइल पहले कहाँ आया है, और दोनों में है, इसमें भी इसमें भी है, तो 3 इथाइल आएगा। और मिथाइल कितने पे, 5 पे, 5 मिथाइल हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर 4। इजी था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बताना है, इसका मतलब पोलैरिटी बतानी है। अगर हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। जिसकी भी पोलैरिटी हाई हो या फिर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट हाई हो, हाईएस्ट द डाइपोल मूवमेंट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन देयर बॉन्ड। तो चेक करते हैं, देखो ऑप्शन ए में देखें तो मिथाइल भी कार्बन का है और फिनाइल भी कार्बन का है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और तो में और फिनाइल में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, फिनाइल। तो एरो किस तरफ बनेगा, डाउन, डाउनवर्ड्स, ये, तो इसका एरो आएगा डाउनवर्ड्स, ये। अब इसमें फिनाइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, NO2, तो NO2 की तरफ बनेगा। और मिथाइल से ज्यादा क्या कौन है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जब सेम ही डायरेक्शन में एरो आते हैं तो इनका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा हो जाता है। सबसे कम तो हमें पता है कि 1 का होने वाला है, तो ऑप्शन चेक कर लो, सबसे कम किसका होगा, सबसे लोवेस्ट आएगा ऑप्शन 1 में। तो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट हो गए, मैं थर्ड फोर्थ में चेक करना है। यहाँ दोनों एरो एक ही सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो इसका सबसे ज्यादा होगा। बट हम और चेक कर लेते, फिनाइल और नाइट्रो में कहाँ एरो लाई करेगा, अपवर्ड्स, क्योंकि NO2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पे फिनाइल से ज्यादा, यहाँ पे किस तरफ आएगा, ये NO2 की तरफ आएगा।
और यहाँ पे OH की तरफ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका उतना नहीं होगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सेकंड वाले का। सेम डायरेक्शन में एरो लाई कर रहे हैं, फिर आएगा किसका, थर्ड वाले का। फिर इसका नहीं आने वाला, ये अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। फिर आएगा फोर्थ का, देन फर्स्ट का। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Amongst the following, the rate of cis trans isomerization is expected. cis trans isomerization का रेट बताना है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो इसमें ना ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होने लगता है, सिंगल बॉन्ड में। ये जो जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, ये यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड है और ये क्या लगा है, 3 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ भी मिथाइल लगा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये यहाँ नेगेटिव आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव आ सकता है, या फिर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव बनने के बाद दोनों ही एरोमेटिक रिंग हो, और जिसमें दोनों एरोमेटिक रिंग आ जाती हैं वही क्या दिखाता है, रेट हाईएस्ट रेट शो करेगा। तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर हम एक को नेगेटिव कर दें और दूसरे को पॉजिटिव कर दें तो एक एंटी एरोमेटिक है और एक एरोमेटिक है, दोनों सेम ही है, तो एक तो इसमें से एंटी एरोमेटिक रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें अगर हम इसको पॉजिटिव करें इसको नेगेटिव तो वही सेम कंडीशन है, सेम रिंग है तो सेम ही बनेगा। या तो ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक, या फिर ये एंटी एरोमेटिक होगा और ये एरोमेटिक। तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि हमें चेक करना है जिसमें दोनों ही एंटी एरोमेटिक हो। अगर हम यहाँ माइनस लें और यहाँ प्लस लें तो ये एरोमेटिक है और ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगर हम इसको प्लस लें और इसको हम माइनस लें तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। अब इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ हम बना दें नेगेटिव चार्ज और यहाँ हमने बना दिया पॉजिटिव, तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इस पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों क्या आ गए, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही क्या फॉलो कर रहे हैं, हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी सिस्टम अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है इसका मतलब वह एरोमेटिक है। और n इक्वल क्या हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में अगेन एसिडिटी बतानी है आपको। क्या करना है, एसिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था जहां भी एसिड ग्रुप लगा हो COOH उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो हमें ये चेक करना है कि थर्ड वाले की किस में ज्यादा है। ऑप्शन 1 में है, सेकंड में नहीं है, क्रॉस करो। थर्ड में नहीं है, क्रॉस करो। फोर्थ में, तो आपको अब सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में चेक करना है, ठीक है। तो आप सेकंड ऑप्शन है, इसमें क्या दिया है, पहले OMe की। OMe क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये तो एसिडिटी को कम करता है, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा, सेकंड आ जाएगा, क्योंकि NO2 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो फोर्थ वाले को क्यों नहीं, नहीं, ये फिनोल है, ये फिनोल है, तो फिनोल वाला मोर एसिडिक होगा, तो सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट आएगा, देन फोर्थ आएगा। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब बताना है आपको बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहचानने आने चाहिए। जैसे और भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर लगा हो, जब भी हेलोजन की बात आ रही है तो हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हेलोजन क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अप टू डाउन हम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर लगा हो या एलिमेंट्स लगा हो तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है एंड बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। बेसिस ठीक है,
तो अब यहाँ हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जिसके साथ क्या लगा हो? Br लगा हो, फिर क्या लगा हो? Cl लगा हो, और फिर लगा हो आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन एसिडिटी को बढ़ाता है, बेसिसिटी को कम करता है। तो जहाँ Br3 लगा, इसकी बेसिसिटी सबसे हाई होगी। तो आपको देखना थर्ड वाला कहाँ है पहले। इन दोनों को ऑप्शन को एलिमिनेट करो, इनमें चेक करना, फिर आएगा सेकंड और फिर आएगा फर्स्ट। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ आपको क्या बताना है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। तो अप्लाई करते हैं हकल्स रूल, जो 4n+2 को फॉलो करे, 4n+2 को फॉलो करे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर। एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक। इसका मतलब इसमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, एक्सेट्रा। ठीक है। और एंटी एरोमेटिक वाले क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। तो ये क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। चेक करते हैं, ऑप्शन बी से चेक करो। ऑप्शन बी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2, 4, 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, 3 पाई बॉन्ड एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। तो जिसमें बी एरोमेटिक है वो बुक आंसर करेक्ट होगा। बी एरोमेटिक, बी एंटी एरोमेटिक एलिमिनेट करो, बी एंटी एरोमेटिक एलिमिनेट करो, बी होमो एरोमेटिक इसको भी एलिमिनेट करो। ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा। बट हम आगे भी चेक करते हैं। 2, 4, 6 और एक पाई बॉन्ड का मतलब, एक पाई और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो सी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब हमें चेक करना है होमो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक की कंडीशन क्या है कि इसमें एक कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिलेगा, और जब भी एक कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो वो होता है होमो एरोमेटिक। दैट्स व्हाई ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कंपाउंड आपको दिया है, इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। It is aromatic and has high dipole moment than expected. It is aromatic but has no dipole moment। और फोर्थ है it is anti aromatic। तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, ये एरोमेटिक है। आप इसको इस तरीके से, इसका रेजोनेंस होगा तो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। इसको एज इट इज बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये बॉन्ड है और यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो रहेगा बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 2, 4, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एरोमेटिक। 2, 4 और एक पाई, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पर भी कितने आ रहे हैं? 6 पाई। तो ये क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक है और इसके पास क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिफरेंस है, इसमें हाई डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो ये नो डाइपोल वाला नहीं आएगा, ये अकेला नहीं आएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगेन आपको क्या बतानी है? एसिडिटी बतानी है इन कंपाउंड्स में। तो क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या लगा होगा? H, यहाँ पे भी क्या लगा होगा? H, यहाँ भी क्या लगा होगा? H। अब एसिडिटी का मतलब होता है H+ आयन का रिमूव होना। जब H+ आयन निकलता है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। हमारी नीड के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि जो भी कंपाउंड वाटर में H+ आयन को देते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो आपको एसिडिटी चेक करनी, मतलब ये एसिडिक होगा तो आप क्या करो? सबसे पहले क्या डोनेट कराओ? H+ को। अब जैसे ही H+ आयन निकलता है तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या, 5 मेंबर्ड रिंग है, ये आया। तो देखो नेगेटिव चार्ज आने के बाद आप अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 2 4 6, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक हो रहा है आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन्स। 2 4 6 8, इसके पास कितने होते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। और इसमें भी 6 पाई है, तो ये है एरोमेटिक। तो जो सेकंड वाला है वो H प्लस आयन निकलने के बाद कैसा बन जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो सेकंड को तो सबसे लास्ट में रख दो, मतलब एंटी एरोमेटिक तो सब मोर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसको सबसे लास्ट में रखो। अब आपको सेकंड और फोर्थ में चेक करना है। तो यहाँ पे ये क्या लगा, CF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ क्या लगा है, CH3। आपको इसको तो अब चेक नहीं करना, क्योंकि H प्लस आयन निकलने के बाद ये कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, जो कि क्या है, लीस्ट स्टेबल है, तो इसको हमने सबसे लास्ट में रख दिया। इन दोनों में से चेक करना है, फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं फर्स्ट कंपाउंड में, और सेकंड में क्या दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, और विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल ब्रोमाइड हैज स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो आपको ये कैसे दिख रहा है, ये बिहेव लाइक आयोनिक कंपाउंड, फर्स्ट को रीड करो, बिहेव लाइक कोवेलेंट कंपाउंड एंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर। नहीं, ये तो मुझे पोलर दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है यहाँ पे, इसका मतलब इसका कुछ तो डाइपोल मोमेंट होगा, पोलर है ये। अब पोलर है तो एक केमिस्ट्री में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। ये कैसा है, पोलर है, तो ये कहाँ डिसॉल्व होगा, पोलर में। इसमें लिखा है डिसॉल्व इन नॉन पोलर, एलिमिनेट करो। बिहेव लाइक आयोनिक कंपाउंड एंड डिसॉल्व इन पोलर, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, बट हम आगे का भी पढ़ते हैं। बिहेव लाइक कॉर्डिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। बिहेव लाइक आयोनिक कंपाउंड बट डिसॉल्व इन नॉन पोलर, ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड ही होगा, बिहेव लाइक आयोनिक कंपाउंड एंड behave like ionic compound and dissolve in behave like ionic compound and dissolve in polar solvent like water। तो ये करेक्ट है। आयोनिक कैसे, क्योंकि आप जब इसमें से ब्रोमीन रिमूव होगा, 7 मेंबर्ड रिंग है ना ये, अगर ब्रोमीन निकल गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये Br माइनस। तो कैसा है, आयोनिक कंपाउंड ही तो है, आयोनिक कंपाउंड है, और किसमें डिसॉल्व होगा, पोलर में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए कौन सा नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पहले ना यहाँ अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपसे पूछा नॉट करेक्ट किया, आप करेक्ट करके आ गए, इसलिए सबसे पहले आपका काम सबसे पहले क्या होना चाहिए, जब भी नॉट करेक्ट पूछा जाए आप इसको अंडरलाइन करना। अब देखो, अब ऑप्शन को रीड करना स्टार्ट करो। इट इज आ 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन एनिलिन, ये करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना, एलिमिनेट करो। इट डजंट रिप्रेजेंट बाय अ रियल साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। इट डजंट शो रेजोनेंस, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, हमने देखा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन में। लास्ट क्या है, इट इज एंटायरली डिफरेंस देन एनिलिन स्प्लिटन, ये भी करेक्ट है। तो आपका जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी की ये रेजोनेंस नहीं शो करता है, जबकि बेंजीन रेजोनेंस दिखाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर, नॉट एरोमेटिक बताना है। फर्स्ट क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन, मतलब
ये है। सेकंड में बोला है पायरोल, तो पायरोल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ, ये इसका लोन पेयर। एल्जिलिन क्या होता है, एक 7 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग होती है, इसको कहते हैं एल्जिलिन। इसका स्ट्रक्चर हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बनाओ 5 मेंबर रिंग, ये। अब डबल बॉन्ड बनाओ, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 4। तो ये कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका, ये एरोमेटिक होता है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक होता है। पायरोल भी हमें पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन में हो, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हकल्स रूल को फॉलो करता हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता हो, ये रूल। ठीक है। फुल्लेरिन ऐसा आंसर है जो कि क्या होता है, नॉट एरोमेटिक। वो एरोमेटिसिटी की फुल्लेरिन C60 एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक। इस क्वेश्चन में बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, मतलब वही डाइपोल मूवमेंट बताना है। तो इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में हाई है। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, FON। ठीक है, फ्लोरीन है, O और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ तो कार्बन कार्बन लगे हैं, O है, ये नहीं होगा, CH3OH। तो देखो यहाँ ना कार्बन और O का यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो सेकंड की सबसे ज़्यादा होगी। तो 2 ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो गए, थर्ड और सेकंड में चेक करना है। फिर यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ देखो थर्ड वाला गिवन है और यहाँ फर्स्ट। फर्स्ट में तो दोनों तरफ मिथाइल लगे हैं, इसकी उतनी नहीं होगी, इसकी क्या होगी, लीस्ट होगी, लीस्ट डाइपोल मूवमेंट होगा या इसकी लीस्ट पोलैरिटी होगी। तो यहाँ NH2 लगा है, तो इसकी क्या होगी, हाई होगी, फिर होगी थर्ड वाले की, फिर यहाँ CN लगा है तो फोर्थ वाले की, और फिर आएगी लास्ट में फर्स्ट वाले की। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ NaOMe, NaOMe के साथ कौन फास्ट रिएक्ट करता है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा आपका रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट के साथ होगा, इसमें क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो वो क्या करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज आया है OMe-, इसको कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप चेक करो सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है CN CNVR। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बट सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, NO2। यहाँ पे कितने NO2 लगे हैं, 2, और यहाँ फिर क्या लगा है, Br। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा NaOMe के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग एरो इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किया जाएगा। Number 22. Compound A at 25 degrees Celsius undergoes acetylolysis 140,000 times faster than compound B. Select the correct reason for this behavior. आपको correct reason बताना है क्या होता है इसका। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया है, आपको 2 कंपाउंड दिए हैं A एंड B, और दोनों का क्या कराया, एसिटोलिसिस कराया। इसका भी क्या कराया, एसिटोलिसिस कराया। एसिटोलाइसिस कराने के बाद ये देखा कि जो कंपाउंड ए का रेट है वो मच फास्टर है देन बी। इसका कितना, 140,000 टाइम्स फास्टर है देन बी। तो इसका रीजन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों कंपाउंड सेम ही दिख रहे हैं, डिफरेंस कहाँ है, इस डबल बॉन्ड का है ना। तो इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस से यहाँ पे क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहाँ लिख दे रही हूँ। यहाँ क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को क्या कहते हैं, एंकीमेरिक असिस्टेंस, एंकीमेरिक असिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका रीजन क्या है, एंकीमेरिक असिस्टेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। देखो बी में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें कोई भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगा या कोई भी एंकीमेरिक असिस्टेंस काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी
कर जो इसलिए कंपाउंड बी का रेट बहुत कम होगा और कंपाउंड ए का रेट हाई होगा। इसका रीजन न्यूक्लियर ग्रुप पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर हमने महाराष्ट्र सेट के जीओसी के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केरला सेट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट को हम पहले केयरफुली रीड करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन 1 क्या है, एन एरोमेटिक कंपाउंड इज लेस स्टेबल। नहीं, जब एरोमेटिक कंपाउंड को इसमें लेस स्टेबल कहा, हम इधर ही इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज लेस स्टेबल। इसके बारे में हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, बट इसको भी हम होल्ड करके रखेंगे। फिर क्या है, ऑप्शन थर्ड, एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। नो, नेवर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी मोर स्टेबल नहीं होता है। फिर क्या है, एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड with interrupted ring of p orbital. Pi cloud must contain an odd number of pi bond. odd number of pi bond नहीं होते हैं इसमें, क्या होते हैं, इवन होते हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड वन। Which among the following is aromatic? क्वेश्चन नंबर सेकंड, which among the following is aromatic? एरोमेटिक बताना। पहले क्या है, साइक्लोप्रोपिन, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। फिर है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन, इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। फिर क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन, ये स्ट्रक्चर होगा। साइक्लोप्रोपेन, तो देखो साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक तो है, बट कैसा है, टू नहीं है, sp3 है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। फिर ये तो एंटी एरोमेटिक है, थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें एक क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये क्या है, होमो एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्या होगा, ऑप्शन बी इज मोर एसिडिक। कौन सा मोर एसिडिक होगा, तो देखो एसिडिक का मतलब क्या होता है, पहले H प्लस आयन को हम रिमूव कराएंगे, उसके बाद एनाइन का फॉर्मेशन करेंगे। जो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप यहाँ देखना, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ भी कहीं से निकलेगा, तो इधर कहीं भी नेगेटिव चार्ज आएगा। बट हम देख सकते हैं कि इसमें 2 4 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो गया, मोर एसिडिक, क्योंकि एरोमेटिक हो गया ना, मोर एसिडिक ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक बन गया। एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरोमेटिसिटी के, एरोमेटिसिटी के, ठीक है। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बताना विच इज द वीकेस्ट बेस। इनमें से कौन सा बेस वीक है। वीक बेस कौन सा होगा, वीक बेस बताना है। वीक बेस, तो देखो जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा, जिस पे जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना, ये तो कॉमन है, NH2 तो कॉमन है, ठीक है। हमें चेक कहाँ से करना है, इस ग्रुप को देख के। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बेसिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ये तो मोर बेसिक हो गया। वीक बताना है, ये भी बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। अब NO2 और Cl में कौन इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2, तो NO2 का ये वाला मोर एसिडिक हो जाएगा, मतलब वीक बेस, ऑप्शन डी।